मेरा नाम सुमन है। मेरा नाम सुमन है। आप चुप रहिए। मैडम क्या नाम है आपका? सुमन। क्या घटना घटी है वो पूरी बात बता दीजिए। मैम ये मेरी 2024 में गुप्त कंप्लेंट लिखवाई गई थी मैंने, जो सट्टे से रिलेटेड थी। बुक, स्मैक, गांजा, यहाँ पे लड़कियों का जीना हराम हो रखा है। लड़की निकल नहीं सकती। और बदमाश यहाँ पे एक है अजाज सिंह मामू, मोहित, और ये दोनों बाप बेटे हैं। यहाँ से हफ्ताखोरी इकट्ठी करते हैं। हर एक अड्डे से 10,000 5,000 जाता है इन लोगों को। और यहाँ पे मैडम इस दिन ये वारदात मैंने 2024 में डीसीपी सर के ऑफिस में गुप्त कंप्लेंट में दी थी। उसके बाद इन्होंने थाने में आई ये वाली रिपोर्ट, कंप्लेंट। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि थाने वालों ने उस बदमाश को ओपन कर दी। उस बदमाश ने मैं क्या किया, मेरे हस्बैंड को 1 दिसंबर 2024 को वारदात की। उसने बेहाल बुरी तरह से मेरे पति को मारा और मेरी बड़ी वाली बेटी को चक्कू दिखाया, दामाद को धक्का मारा। और ये छोटी वाली लड़की के तो हाथ पड़े हैं, ये वाली लड़की के, इसको बिल्कुल ऐसे टच करके धक्का मार के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा है। कितने दिन पहले की घटना है? मैम ये 1 महीना 10 दिन, आज 15 दिन हो गए। तो आप थाने गए? थाने गई, क्या कार्रवाई हुई? थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो वहाँ पे बीट आईओ हमें मिला गया, वो अब आईओ क्या कह रहा है कि ना मैं तो 751 में इसको बंद करूंगा। उसके बाद हमें 3 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई कि है ना 324 325 बनी है जी। 3 तारीख को वो भी मैं डीसीपी सर के पास गई, कमिश्नर सर के पास गई, आईटीओ क्या नाम हेड ऑफिस गई। वहां से जब गई तब जाके 3 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है 324 325 की। और उसके अलावा फिर इन्होंने हमें का गुमराह रखा कि हम उस पर बीसी करेंगे, हम उसको दिल्ली आउट करेंगे। और वो पहले ही मर्डर कर चुका है और उसका काम ही है कि आम जनता को चाकू मारना। वो आए दिन कभी किसी ना किसी, आप 70 मुकदमे उस पर दर्ज है, आप खोल के देख सकते हैं मैम जी। सर आपके साथ मारपीट हुई थी, क्या नाम है आपका? हरजीत है। हरजीत जी, ये जो चोटें आई है आपको, ये उसी दौरान आई है, पहले उसी दौरान आई है मैम। ये उसी दौरान की जी। चोटें? अरे मैडम आपको मैं फोटो दे दूंगी। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा, कार्रवाई हो पाएगी? कुछ नहीं हो रहा जी मैडम। ये तीसरी चौथी उसकी जनानी है, तीसरी चौथी उसकी घरवाली है। और आज पूरे बाजार में मेरे को इसने मैं उधर गया था माथा टेकने, और उसने देखा कि ये इधर आया हुआ है। वो उसकी औरत का ऐसा हाल हो गया है कि मेरे को कुछ ना कुछ कहे, बात करे, जैसे वो कपड़े उपड़े पाल ले। तो ये तो मेरी बच्चे आ गए वहां पे, तो ये मेरे को पकड़े ले साथ में। आज जो घटना घटी आपके साथ, तो उसकी आपने कंप्लेंट की है पुलिस में? मामू और मोहित ने क्या कहा वो भी तो बताओ ना। वही मैं कह रहे हैं कि ये मतलब कि जो मुकदमा डाल रहे हो इसको वापस करो। हाँ जी, वापस लेने के लिए कह रहे थे। आज कंप्लेंट हुई आपकी? हाँ जी सर, हाँ जी कंप्लेंट हुई है आज। आज मैंने, मेरी बेटी ने पीसीआर पे कॉल किया, मैं डीसीपी दफ्तर पे थी। डीसीपी सर को भी ये वारदात का पता है कि हमारे घर में हमला हुआ है। तो पुलिस वाला क्या रवैया रहा? पुलिस वाले का कोई रवैया नहीं रहा जी, वो आके चले गए यहाँ से। वो पुलिस वाले बाहर खड़े हुए थे जी, वो तो सामने खड़े थे, गालियां निकाल रहे थे, हमारे पास वीडियो है सर। चौकी के सामने खड़े हुए थे। कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बीट वाले जब देखा कि उसकी तीसरी चौथी औरत जो है वो मेरे को गाली दे रही है, मेरे बच्चे पकड़ कर ला रहे हैं, वो पुलिस वाले अंदर चले गए। तो आपको क्या लगता है पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए? सर हमें, हाँ जी पुलिस वाले मिले हुए हैं। हमारे जान बान को खतरा है, हमारे पूरे परिवार को खतरा है। ये बदमाश है, ये कुछ भी कर सकते हैं सर। क्या चाहते हो आप? हम तो इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए, हमें इसको बंद कराए या जो मर्जी करें। क्योंकि ये पहले भी हमारे घर में एक मर्डर हो चुका है, हम पहले भी हाथ धो चुके हैं अपने एक इंसान से। हम नहीं चाहते कि हमारे घर में वो वारदात दोबारा हो। वो मर्डर किसने किया था? ये अजाज सिंह मामू ने। 2005 जी 2005 में अजाज सिंह मामू मोहित ने किया था। तब उनको उसकी सजा मिली थी? कोई सजा नहीं मिली मैम, 6 साल की सजा काटी, वो भी किसी ने बदमाश के खिलाफ गवाही नहीं दी। इस वजह से कोई भी नहीं गवाह आगे नहीं हुआ, इस वजह से वो बरी हो गया। तो मेरे बच्चे अब बड़े हो गए, इसलिए मजबूरन मेरे को एक कदम उठाना पड़ रहा है, नहीं तो अगर बच्चे छोटे। और 2012 में इसने मेरे हस्बैंड की टांगे बाजू तोड़वा रखी है, इसी बदमाश ने तोड़वाई है। उस टाइम पे मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैं कोई कार्रवाई नहीं कर पाई सर। उस टाइम भी इन्होंने ये वारदात की है, वो कंप्लेंट भी मेरे पास पड़ी है। आज तक हमारी पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हुई। कहने का मतलब यही है। क्या नाम आपका? चरणजीत कौर। क्या हुआ था आज, क्या घटना घटी आपके साथ? आज ये पहले जो चंदू लेडी है, वो पहले यहाँ पुलिस वालों के साथ पे खड़े थे। ये मेरा घर है, ये बाहर रोड है, वहां से सब कुछ दिखता है। वो बाहर ही खड़े थे, तो यहाँ पे खड़ी थी। यहाँ से यहाँ इधर को चली गई। मैं अपने पापा को देखने गई थी दरगाह वाली साइड, इधर डी ब्लॉक है, दरगाह है वहां पे। मेरे पापा वहां पे खड़े थे, मामू भी खड़ा था वहां पे। उसने चक्कू भी पकड़ा हुआ था और रिवॉल्वर भी पकड़ी हुई थी। उसने बोला पता नहीं मेरे पापा से क्या बात हुई, हमें नहीं पता,
मैं थी, ये मेरी छोटी वाली बहन है, ये थी मेरे साथ, और मेरी जेठानी है, वो भी गए थे हमारे साथ। हमें देख के वो पीछे हो गए, मेरे पापा हमारी तरफ आ गए। मैं अपने पापा को लेके आ रही थी, तो आगे से उसकी वाइफ आई चंदू, उसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं जो कि हम बता भी नहीं सकते, ऐसी गालियां दी है उसने हमें। ठीक है, मैंने अपने पापा को बोला कोई बात नहीं, इनका तो काम है, कोई बात नहीं, आप चलो। मेरे मेरे पापा ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। हम आगे आ गए, तो यहाँ पे हमारे इधर कैमरे लगे हुए, हम नहीं लगवाए हैं। तो हमने बोला अब यहाँ पे आके बोलो, तुम यहाँ पे आके तो सामने चौकी है, वहां पे 3 से 4 बीट ऑफिसर भी खड़े थे। उनके सामने ही हमें गालियां दे रही थी। क्या कारण रहा गालियां देने का, क्यों दे रहे थे वो गालियां? बेफालतू में सर, मतलब आगे से आ रही थी और उसने स्कूटी रोकी, हम थोड़ा आगे हो गए, तो वो पीछे से गालियां देती देती हमारे पीछे पीछे आ गई थी। आपको कैसे अंदाजा हुआ कि वो आपको ये गाली दे रही है? सर नाम नहीं लेके गालियां दे रही थी। मेरे पापा का नाम हरजीत है, बोल रही थी हरजीत की लड़कियां, हरजीत की वाइफ, हमें मतलब बोल रही थी ऐसे तरीके से। पहले कोई रंजिश रही उनके साथ? हाँ, 1 तारीख को मेरे पापा को इन्होंने बहुत बेरहमी से मारा है। मैं यहीं पे रहती हूँ, मेरे को मारा था? ये नहीं मेरे को पता इनकी आपस में क्या बात हुई थी। ये छीना जब्ती करते हैं, बदमाश है ये, पता नहीं इनकी क्या बात हुई है। ठीक है, तो मैं अपने घर से गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो इन्होंने मेरे को देख के और ज्यादा मारना चालू कर दिया मेरे पापा को। तो मैं गई हूँ, मैंने गाली भी दिया उनको। मैंने बोला कि मेरे पापा को ऐसे क्यों मार रहे हो, तो उन्होंने उन्होंने मेरे को भी चक्कू दिखाया आगे से, मेरे हस्बैंड के साथ हाथापाई की है। मेरे हस्बैंड को चक्कू दिखाया, मेरे को चक्कू दिखाया। फिर मेरी पूरी फैमिली आई है हमारे पीछे, मेरी जेठानी को, मेरे जेठ के साथ भी हाथापाई की है। मेरी जेठानी की 1.5 साल की गुड़िया है, उसको पकड़ रखा था, बोला तुम्हारे बच्चों को भी मारूंगा। पहले 2005 में इन्होंने मेरे ससुर जी का मर्डर किया, और ये अब मेरे पापा के साथ ऐसे किया, और अब ये पूरी धमकी देके गया कि तुम्हारे बच्चों को भी मार के जाऊंगा। मेरी जेठानी को उसके लड़के ने, आजाद सिंह मामू के लड़के ने, मोहित ने धक्का मारा, थप्पड़ मारा, और मेरे को चक्कू दिखाया। आज भी इन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियां दी है केस क्रॉस कराने के चक्कर में। क्या हुआ था आज? हम अपने पापा को देखने गए थे वहाँ पे दरगाह के पास, हम उन्हें लेके आ रहे थे, पीछे से गालियां देती आ रही थी, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी, वो कहने की आती। कैमरे लगे हुए रास्ते में, कैमरे लगे हुए, आप चेक कर सकते करवा हो, सकते इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी, मैंने वीडियो भी बनाई। नाम बोलना कौन है वो लोग जिन्होंने गालियां दी आपको? कौन लोग हैं वो? आजाद आजाद सिंह मामू की बीवी थी, नहीं, आजाद सिंह मामू था, उसका लड़का था, उसकी बीवी थी। तो आप एक लड़की हो, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 17 साल। तो एक नाबालिग बच्ची को इस तरीके से गाली गलौच उन्होंने की, तो पुलिस वालों ने आपके बयान दर्ज नहीं किए? नहीं किए। कुछ भी नहीं किया, अंदर चले गए? नहीं की उन्होंने। आप थाने गई थी? नहीं, पीसीआर कॉल की थी? पीसीआर कॉल की अच्छा, थी। पीसीआर आई थी, तो पीसीआर जब जो पुलिस आई थी, आपने उनको बताया कि आपके साथ इस तरीके से उन्होंने किया है? हाँ जी, बताया था। तो उन्होंने अभी तक कोई एक्शन, कितनी देर हो गई है इस बात को? 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे हो गए, आपको अभी तक थाने से कोई कॉल नहीं आई, बुलाया नहीं गया? कोई कॉल नहीं आई। दोबारा हाँ हाँ, पहले ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है। क्या हुआ था? जहाँ पहले 1 तारीख को जो मारपीट हुई है हरजीत के साथ, तो मैं सब कुछ हम जहाँ से देख रहे थे, तो जब मैं मेरी बहू गई है भागी भागी वहाँ पे, जो मेरा लड़का है हरजीत का दामाद है, तो भागे भागे बाहर गए और मेरी बहू को इसने चाकू दिखाया और मेरे बेटे के हाथापाई करी है। उसी टाइम जब मैं इनके पास भागी भागी गई हूँ और अपने दूसरे बच्चों को लेके हूँ, दूसरा बेटा मेरा अपने मोबाइल से फोटो शूट कर रहा था और उसको भी इसने गालियां निकाली है, और मेरी बेटियों और बहुओं को दोनों को इनको बहुत गंदी गंदी गालियां निकाली है। और 2005 में मेरे पति का इसने पहले खून कर रखा है, तो अब भी ये यही कर रहा है कि जो आज वारदात की हाँ उसने आजाद सिंह मामू ने, उसने पहले कत्ल किया था? हाँ जी, तो यही बात है कि मेरा बेटे अब इनका दामाद है, जो हरजीत है इनका दामाद है, इसीलिए वो ये दोबारा हरकत कर रहा है कि अब इनको बेटों को भी हम इसीलिए बुलाएं कि ये सामने आए। अब उनको ललकार रहा था कि आके इनको बचाओ, इनके साथ लड़ाई करना चाह रहा था। तो अभी क्या पुलिस में जो कंप्लेंट हुई है? जो कंप्लीट हुई है, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम जब भी कहीं भी जा रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं हमारी हो रही।
मैडम क्या नाम है आपका? सुमन। क्या घटना घटी है वो पूरी बात बता दीजिए। मैम ये मेरी 2024 में गुप्त कंप्लेंट लिखवाई गई थी मैंने, जो सट्टे से रिलेटेड थी। बुक, स्मैक, गांजा, यहाँ पे लड़कियों का जीना हराम हो रखा है। लड़की निकल नहीं सकती। और बदमाश यहाँ पे एक है आजाद सिंह मामू मोहित, और ये दोनों बाप बेटे हैं। यहाँ से हफ्ताखोरी इकट्ठी करते हैं। हर एक अड्डे से 10,000 5,000 जाता है इन लोगों को। और यहाँ पे मैडम इस दिन ये वारदात मैंने 2024 में डीसीपी सर के ऑफिस में गुप्त कंप्लेंट में दी थी। उसके बाद इन्होंने थाने में आई ये वाली रिपोर्ट, कंप्लेंट। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि थाने वालों ने उस बदमाश को ओपन कर दी। उस बदमाश ने मैं क्या किया, मेरे हस्बैंड को 1 दिसंबर 2024 को वारदात की। उसने बेहाल बुरी तरह से मेरे पति को मारा, और मेरी बड़ी वाली बेटी को चक्कू दिखाया, दामाद को धक्का मारा, और ये छोटी वाली लड़की के तो हाथ पड़े हैं, ये वाली लड़की के। इसको बिल्कुल ऐसे टच करके धक्का मार के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा है। कितने दिन पहले की घटना है? मैम ये 1 महीना 10 दिन, आज 15 दिन हो गए। तो आप थाने गए? थाने गई, क्या कार्रवाई हुई? थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो वहाँ पे भीड़ आईओ हमें मिला गया, वो अब आईओ क्या कह रहा है कि ना मैं तो 751 में इसको बंद करूंगा। उसके बाद हमें 3 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई कि है ना 324 325 बनी है जी। 3 तारीख को वो भी मैं डीसीपी सर के पास गई, कमिश्नर सर के पास गई, आईटीओ क्या नाम हेड ऑफिस गई। वहां से जब गई तब जाके 3 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है 324 325 की। और उसके अलावा फिर इन्होंने हमें का गुमराह रखा कि हम उस पर बीसी करेंगे, हम उसको दिल्ली आउट करेंगे। और वो पहले ही मर्डर कर चुका है, और उसका काम ही है कि आम जनता को चाकू मारना। वो आए दिन कभी किसी ना किसी, आप 70 मुकदमे उस पर दर्ज है, आप खोल के देख सकते हैं मैम जी। सर आपके साथ मारपीट हुई थी, क्या नाम है आपका? हरजीत है। हरजीत जी, ये जो चोटें आई है आपको, ये उसी दौरान आई है, पहले कोई और? उसी दौरान आई है मैम। ये उसी दौरान की जी। चोटें? अरे मैडम आपको मैं फोटो दे दूंगी। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा, कार्रवाई हो पाएगी? कुछ नहीं हो रहा जी मैडम। ये तीसरी चौथी उसकी जनानी है, तीसरी चौथी उसकी घरवाली है। और आज पूरे बाजार में मेरे को मैं उधर गया था माथा टेकने, और उसने देखा कि ये इधर आया हुआ है। वो उसकी औरत का ऐसा हाल हो गया था कि मेरे को कुछ ना कुछ कहे, बात करे, जैसे वो कपड़े उपड़े पाल ले। तो ये तो मेरे बच्चे आ गए वहां पे, तो ये मेरे को पकड़े। मैं कह रहे हैं कि ये मतलब कि जो मुकदमा डाल रहे हो इसको वापस हाँ करो, जी, वापस लेने के लिए कह रहे थे। आज कंप्लेंट हुई आपकी? हाँ जी सर, हाँ जी कंप्लेंट हुई है आज। आज मैंने, मेरी बेटी ने पीसीआर पे कॉल किया, मैं डीसीपी दफ्तर पे थी। डीसीपी सर को भी ये वारदात का पता है कि हमारे घर में हमला हुआ है। तो पुलिस वाला क्या रवैया रहा? पुलिस वाले का कोई रवैया नहीं रहा जी, वो आके चले गए यहाँ से। वो पुलिस वाले बाहर खड़े हुए थे जी, वो तो सामने खड़े थे, गालियां निकाल रहे थे, हमारे पास वीडियो है सर। चौकी के सामने खड़े हुए थे। 4 कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बीट वाले जब देखा कि उसकी तीसरी चौथी औरत जो है वो मेरे को गाली दे रही है, मेरे बच्चे पकड़ कर ला रहे हैं, वो पुलिस वाले अंदर चले गए। तो आपको क्या लगता है पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए? सर हमें, हाँ जी पुलिस वाले मिले हुए हैं। हमारे जान बाल को खतरा है, हमारे पूरे परिवार को खतरा है। ये बदमाश है, ये कुछ भी कर सकते हैं सर। क्या आज ये पहले जो चंदू लेडी है, वो पहले यहाँ पुलिस वालों के साथ पे खड़े थे। ये मेरा घर है, ये बाहर रोड है, वहां से सब कुछ दिखता है। वो बाहर ही खड़े थे, तो यहाँ पे खड़ी थी। यहाँ से यहाँ इधर को चली गई। मैं अपने पापा को देखने गई थी दरगाह वाली साइड, इधर डी ब्लॉक है, दरगाह है वहां पे। मेरे पापा वहां पे खड़े थे, मामू भी खड़ा था वहां पे। उसने चक्कू भी पकड़ा हुआ था और रिवॉल्वर भी पकड़ी हुई थी। उसने बोला पता नहीं मेरे पापा से क्या बात हुई, हमें नहीं पता। मैं थी, मेरी छोटी वाली बहन है, ये थी मेरे साथ, और मेरी जेठानी है, वो भी गए थे हमारे साथ। हमें देख के वो पीछे हो गए, मेरे पापा हमारी तरफ आ गए। मैं अपने पापा को लेके आ रही थी, तो आगे से उसकी वाइफ आई चंदू। उसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं जो कि हम बता भी नहीं सकते, ऐसी गालियां दी है उसने हमें। ठीक है, मैंने अपने पापा को बोला कोई बात नहीं, इनका तो काम है, कोई बात नहीं, आप चलो। मेरे पापा ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। हम आगे आ गए, तो यहाँ पे हमारे इधर कैमरे लगे हुए, हम नहीं लगवाए हैं। तो हमने बोला अब यहाँ पे आके बोलो, तुम यहाँ पे आके तो सामने चौकी है, वहां पे 3 से 4 बीट ऑफिसर भी खड़े थे। उनके सामने ही हमें गालियां दे रही थी। क्या कारण रहा गालियां देने का? क्यों दे रहे थे वो गालियां? बेफालतू में सर, मतलब आगे से आ रही थी और उसने स्कूटी रोकी, हम थोड़ा आगे हो गए, तो वो पीछे से गालियां देती देती हमारे पीछे पीछे आ गई थी। आपको कैसे अंदाजा हुआ कि वो आपको ही गाली दे रही है? सर नाम नहीं लेके गालियां दे रही थी। मेरे पापा का नाम हरजीत है, बोली थी हरजीत की लड़कियां, हरजीत की वाइफ, हमें मतलब बोल रही थी ऐसे तरीके से। पहले कोई रंजिश रही उनके साथ? हाँ, 1 तारीख को मेरे पापा को इन्होंने बहुत बेरहमी से मारा है। मैं यहीं पे रहती हूँ, मेरे को
ये नहीं मेरे को पता इनकी आपस में क्या बात हुई थी। ये छीना झपटी करते हैं, बदमाश है ये, पता नहीं इनकी क्या बात हुई है। ठीक है, तो मैं अपने घर से गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो इन्होंने मेरे को देख के और ज्यादा मारना चालू कर दिया मेरे पापा को। तो मैं गई हूँ, मैंने गाली भी दिया उनको। मैंने बोला कि मेरे पापा को ऐसे क्यों मार रहे हो, तो उन्होंने मेरे को भी चक्कू दिखाया आगे से, मेरे हस्बैंड के साथ हाथापाई की है। मेरे हस्बैंड को चक्कू दिखाया, मेरे को चक्कू दिखाया। फिर मेरी पूरी फैमिली आई है हमारे पीछे। मेरी जेठानी को, मेरे जेठ के साथ भी हाथापाई की है। मेरी जेठानी की 1.5 साल की गुड़िया है, उसको पकड़ रखा था, बोला तुम्हारे बच्चों को भी मारूंगा। पहले 2005 में इन्होंने मेरे ससुर जी का मर्डर किया, और ये अब मेरे पापा के साथ ऐसे किया, और अब ये पूरी धमकी देके गया कि तुम्हारे बच्चों को भी मार के जाऊंगा। मेरी जेठानी को उसके लड़के ने, आजाद सिंह मामू के लड़के ने, मोहित ने धक्का मारा, थप्पड़ मारा और मेरे को चक्कू दिखाया। आज भी इन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियां दी है केस क्रॉस कराने के चक्कर में। क्या हुआ था आज? क्या हुआ? हम अपने पापा को देखने गए थे वहाँ पे दरगाह के पास। हम उन्हें लेके आ रहे थे, पीछे से गालियां देती आ रही थी, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी। वो कहने की आती, कैमरे लगे हुए रास्ते में, कैमरे लगे हुए, आप चेक कर सकते चेक करवा हो। सकते इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी, मैंने वीडियो भी बनाई। नाम बोलना कौन है वो लोग जिन्होंने गालियां दी आपको? कौन लोग हैं वो? आजाद आजाद सिंह मामू की बीवी थी, नहीं, आजाद सिंह मामू था, उसका लड़का था, उसकी बीवी थी। तो आप एक लड़की हो, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 17 साल। तो एक नाबालिग बच्ची को इस तरीके से गाली गलौच उन्होंने की, तो पुलिस वालों ने आपके बयान दर्ज नहीं किए? नहीं मैम किए। कुछ भी नहीं किया, अंदर चले गए। नहीं की उन्होंने आप बयान। थाने गई थी? नहीं, पीसीआर कॉल की थी बेटा। पीसीआर कॉल की अच्छा, थी। पीसीआर आई थी, तो पीसीआर जब जो पुलिस आई थी आपने उनको बताया कि आपके साथ इस तरीके से उन्होंने किया है? हाँ जी, बताया था। तो उन्होंने अभी तक कोई एक्शन, कितनी देर हो गई है इस बात को? 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे हो गए, आपको अभी तक थाने से कोई कॉल नहीं आई, नहीं बुलाया आई, नहीं गया? कोई कॉल नहीं आई। सर मेरा नाम साहिब सिंह राजू है। क्या और घटना घटी थी आज? हाँ जी क्या घटना घटी थी आपके सर, साथ? घटना तो सर 1 तारीख को घटी थी, जो इन्होंने मारा था, और हमारे घर के सामने इनकी वीडियो बनी है और कैमरे के सामने मारा है, और बुला के मार रहा था कि कोई आगे बीच में छुड़ा ले कैमरे वाला कोई भी। और उसके बाद जो लड़कियां गई हैं, लड़कियों के साथ भी इन्होंने हाथापाई करी है, और इसलिए केस तो कंप्लेंट तो हुई है इनके ऊपर। और उसके बाद आज ये हरजीत वगैरह उधर कोई सामान लेने गया हुआ, कुछ भी काम